आप देख लीजिए, रोड उस बगल भी पीछे, इस बगल भी पीछे। आप 1-1.5 किलोमीटर खाली पीछे दे देगा, पुलिया को ऊंचा करने का काम कर देंगे तो हमारा गांव सुरक्षित हो जाएगा। उनसे कहने का काम किया। हम आज भी दृढ़ संकल्पित है। कोई कमजोरी है, ये कमजोरी है कि मैं विपक्ष का विधायक हूँ, तो आज तो कहना नहीं पड़ता। हमारे प्रधानों का चुनाव है, प्रधान कहीं नहीं करना पड़ता। एक प्रधान को मैं गाँव 1-1 किलोमीटर दे देते, 50-50 लाख रुपये दे देते तो बेचारा प्रधान अपने गांव का विकास भी कर लेता और जो है समाजवादी पार्टी के साथ लोगों का लगाव भी बढ़ जाता। लेकिन विपक्ष में हमारे सांसद हाथ बंधे हुए हैं। मैं हूँ, चाहे मेरा पूरा सांसद है। एक जिगरा हसन हमारे सांसद ने कहा था, सदन में कहा उसने कि हजूर मेरी बेइज्जती मत कीजिए, हम लोग को सम्मान के साथ जीने दीजिए। काहे हम लोग को विधानसभा जनता आती मुझसे कोई काम नहीं कर पाती हूँ, या तो इसको 25 करने का काम कर दीजिए, विधायक के बराबर करने का काम कर दीजिए, या इसको भी समाप्त कर दीजिए और इस पैसे को जो सीमा पर जो सेना हमें लगी हुई है उस पर खर्च करने का काम कर दीजिए। हम लोग ये संकल्पित है। मैं आपसे एक ही बात की प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझसे गलती हो सकती है। आपकी हर उम्मीद जो है बिल्कुल सही है, आपको उम्मीद रखनी भी चाहिए। हमसे कोई गलती हो सकती है, लेकिन हमारे गलती की सजा आदरणीय अखिलेश यादव को नहीं मिलनी चाहिए। हमारे गलती की सजा हमको मिले, अखिलेश यादव को सजा मत दीजिएगा। सरकार बनाइए आप, हर काम मेरे पास 2 साल का समय बचेगा। अभी सरकार बनने के बाद मेरे पास 2 साल का समय बचेगा। आपके सामने वचन देकर कहता हूँ कि आपको सैकड़ों सड़क के लिए दे देंगे, सैकड़ों काम कर देंगे। तो आपके आशीर्वाद से मुझे किसी और से नहीं कहना है, मैं नेता जिससे सीधे जुड़ा हुआ हूँ। 2 साल में अपने सभी काम को पूरा करने का करूँगा। आप पुल की बात करते हैं, पुल के सवाल पर 6 महीने का टाइम दिया हूँ। अगर इसके अंदर इसका एस्टीमेट बनकर तैयार नहीं हो जाता, टेंडर नहीं हो जाता है, आप जो है इससे ही लोगों को 500 लोगों को लेकर के जो है आप इसी सड़क बच्चे का काम कीजिएगा। ये NH में जानता हूँ कि सरकार ने कानून बना दिया है कि NH को घेरने पर मुकदमे हो जाएंगे, लेकिन मैं आपके साथ कह रहा हूँ कि मैं आपका नेता हूँ, आपके लिए मैं भी सड़क पाने का काम करूँगा और सरकार की जितनी ताकत होगी उसको मुकदमा करने का काम कर देगा। अगर 6 महीने में काम नहीं होता है तो 6 महीने बाद चौधरी साहब बना दीजिएगा प्रोग्राम में सड़क को घेरने का काम करूँगा। अब सभी लोग साथ रहेंगे। बिल्कुल, ये मैं आपको दिया हूँ बात से बात। सब आपका दिया हुआ है। जब आप विनोद कुमार सिंह जी हैं, जिला महामंत्री कांग्रेस जनपद गाजीपुर, आवास पात्र विकलांग भी है प्यारे लाल राम स्वर्गीय लाल जी राम को सौरी। क्या इनको आप इनको जो है आप आवास की जो योजना है उसमें जोड़ दिए हैं? अप्रैल तक चल रही थी, अप्रैल तक चल रहा था, नाम था काट दिया गया है, ब्लॉक से काट दिया गया है, कुछ लोग कटवाए हैं। पात्र विकलांग है और ये कई 22-23 के बाद ठीक है। अब जो समस्या है POD में लेकर के आइएगा, एक अधिकारी को बुलाऊंगा और एक अधिकारी से बात करूँगा और सबसे काम को कराने का काम करूँगा। तो साथियों, ये हो सकता है कि चौहान जी ने कहा कि साहब मुझे इस सरकार में भी, विपक्षी सरकार में मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है चाय की दुकान का, आप हमारा चाय पी लीजिए। जब चाय पीने बैठ गए तभी खबर आती है नहीं आपके साथ घटना पांडे को हार्ट की हो गया है, अक्कल वेदांता में उनका इलाज होगा, इसीलिए हम नहीं आए। तो सदन कब तो एक लड़का कार्यकर्ता आपका था, कौन यादव है, मोहम्मदाबाद के पास है, ठाकुर यादव, उसने कहा कि हम अब नहीं आएंगे तब तिलक नहीं चढ़वाएंगे। हमने कहा मैं जरूर आऊंगा। सदन में गया, दस्तखत किए, हवाई जहाज लिए और बनारस गए उसके तिलक में शामिल होने का। कार्यकर्ताओं का सम्मान ही सर्वोपरि है। इसके लिए चाहे जितनी भी हम लोग कुर्बानी दें वो कम है, इसलिए कार्यकर्ताओं को बदौलत हम खड़े। और मैं आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहे, सुखी रहे, दीर्घायु रहे
और अंतिम प्रार्थना है, एक बार हमको और मौका दे दीजिए कि आदि अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाए। हम आपके आशाओं का अनुरूप आपका गाँव का लोग या सड़क हो या पूरे के अस्पताल में बिजली हो, उसको पूरा कर सकूँ कि फिर अगले चुनाव में आपके सामने मैं हिम्मत बात करके खड़ा हो सकूँ। ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और अब क्या रहने दीजिए, हमारी स्टेट गाजीपुर से छूट जाएगी है।